Mohammad Nadeem Ahmed and you're watching my YouTube channel Education Base। गुज़श्ता वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉ द एंगल्स यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल एंगल्स। के प्रोट्रैक्टर यूज़ करके आपने एक एंगल बनाना है और उसको फिर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसमें पहला हमें 60 डिग्री का एक एंगल दिया गया है, तो मैं ये जे के एक लाइन ड्रॉ की स्केल से और फिर इसके जे पॉइंट पे रखा, 0 को इसके बराबर किया और यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे निशान लगा दिया। ठीक है, और ये याद रखना है 0 आपने कौन सा देखना है, जो 0 लाइन के ऊपर आ रहा है, लाइन की तरफ जो 0 है। तो ये अंदर वाले एंगल्स का 0 यहाँ पे आ रहा है, तो ये एंगल आप देखेंगे। 60 डिग्री पे निशान लगाया और स्केल की मदद से आप इसको मिला देंगे। जे पॉइंट और ये जो आपने 60 डिग्री का निशान लगाया इसको आप मिला देंगे। ये आपके पास जे के एल एक एंगल बन गया 60 डिग्री का। आपने इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो उसी तरह आप जैसे बाइसेक्ट किया था एंगल को, आप इसके दरमियान में इसके जे पॉइंट पे रखें जहाँ पे एंगल है और एक मुनासिब आर्क लगा लें जो इसके दोनों आर्म्स को टच करेंगे। ये एक आर्क लगा ली जे पॉइंट पे रख के जो इसके दोनों आर्म्स को टच कर रही है। इसका नाम मैंने एम और एन रख दिया। अब आप एम पॉइंट पे रखें, आर्क कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें और एम पॉइंट पे रख के तो इसके सेंटर में एक आर्क लगा दें एंगल के सेंटर में। इसी तरह एन पॉइंट पे रखें और एक सेंटर में आर्क लगा दें। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को आप जे पॉइंट से मिला दें। इसका नाम मैंने ओ रख दिया। अब जे को और ओ को मिलाना है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये अब बाइसेक्शन हो गई है। ये 60 डिग्री का एंगल जो था उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट दरमियान में जहाँ से ये एंगल ये लाइन गुजरी है इसका भी कोई नाम रख दें। इसका नाम रख दिया पी। अब पॉइंट एम और पी पे रख के आर्क्स इसके सेंटर में आपने लगानी है। एम पे रखा और इसके सेंटर में आर्क लगा दिए। अब पी पे रखें और एक आर्क आप नीचे की तरफ लगाएं, एक ऊपर की तरफ लगाएं। अब एन पे रखें और एक आर्क लगाएं। अब ये आर्क्स आपस में एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं उन पे निशान लगा लें और स्केल की मदद से आप इनको मिला लें। अब आपने इस पॉइंट को मिला दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अब अगर मेजर करेंगे तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह आप ये जे पॉइंट और जो इस पॉइंट को मिला देंगे। इनके भी आप कोई नाम रखते हैं, क्यू और आर। तो ये आपके 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपासेस। तो इसको पेयर ऑफ कंपासेस कहते हैं और पहला एंगल 15 डिग्री का जो हमने इसकी मदद से बनाना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी किसी भी लेंथ की। अब पॉइंट ए पे रखें और एक मुनासिब सी आर्क लगा लें। ठीक है, ए पे रख के एक मैंने आर्क लगाई पॉइंट ए पे रख के। अब जहाँ पे ये इस लाइन को टच कर रही है इस सी पॉइंट पे रख के, तो इसका नाम सी रख दिया और
सेम रेडियस की जितनी ये आपने ओपन की हुई है कंपास, इसको चेंज नहीं करना, इतने ही रेडियस के एक आर्क आप इसके ऊपर लगा दें। अब ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 60 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाई और फिर सी पॉइंट पे रख के एक सेम रेडियस के आर्क लगाई, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। अब आप इस पॉइंट को और ए को मिला दें। जहाँ पे आर्क कट कर रही है उस पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब हमें चाहिए 15 डिग्री का एंगल। तो 15 डिग्री का कंपास की मदद से डायरेक्ट कभी भी एंगल नहीं बनेगा, पहला एंगल हमेशा इससे 60 डिग्री का बनेगा। अब आप इसको बाइसेक्ट कर लें, इसको कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोलें और इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया। सी पे रखें और इसके सेंटर में एक आर्क लगा दें एंगल के सेंटर में। इसी तरह आप डी पॉइंट पे रखें और डी पे रख के एक आर्क लगा दें। ये दोनों आर्क्स इसको आप बाइसेक्ट करेंगी और ये 30 डिग्री का के दो एंगल्स बन जाएंगे। इस पॉइंट को और यहाँ इसका नाम ई रख दिया। ए और ई को मिला दें। बोर्ड मार्कर की वजह से लाइन की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो अब ये 30 डिग्री के दो एंगल्स बन गए हैं, लेकिन हमें क्या रिक्वायर है कि 15 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो आप ये सी पॉइंट पे रख के और ये जो नया पॉइंट है इसका नाम एफ़ रख लें, सी पे रखें और कंपास को थोड़ा सा ओपन करें और यहाँ पे एक आर्क लगा लें इसके सेंटर में। और इसी तरह एफ़ पॉइंट पे रखें और एक आर्क लगाएं। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट को और आप ए पॉइंट को मिला दें। इसका नाम जी रख दिया मैंने। अब ए और जी को मिला दें। पहले 60 डिग्री का बना था, उसको हमने हाफ़ किया, 30 डिग्री का बन गया। अब 30 डिग्री को हमने मज़ीद बाइसेक्ट किया, डिवाइड किया, तो ये 30 डिग्री का एंगल 15 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि 22.5 डिग्री का एंगल बनाएं, वो भी पेयर ऑफ कंपासेस की मदद से बनाना है। तो एक लाइन मैंने लगा ली जे के। अब जे पॉइंट पर रखें कंपास को, मुनासिब साइज़ को ओपन करें और जे पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। इसका नाम पॉइंट एल रख दिया। अब एल पॉइंट पे रखें और आप एक आर्क लगाएं। ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद आप ये जो नया पॉइंट आपने कट किया है एल, इसका नाम एम रख दिया। एम पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगाएं। ये आपका 120 डिग्री का निशान लग गया। यहाँ पे आप अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये 120 डिग्री का बनेगा। इसका नाम एम रख दिया। अब इन दोनों पे रख के अगर आप दरमियान में एंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी एम और एन पे रख के अगर आप आर्क्स लगाएंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मैंने एम पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, उसके बाद एन पॉइंट पे रखा इसको और एक आर्क लगाई। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं, इसका नाम ओ मैंने रख दिया। अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये सारे एंगल साथ साथ बनते जाएंगे और ये भी एंगल आपको बनाने के लिए आएंगे, तो आप देखते जाएं कौन सा एंगल कैसे बन रहा है। पहले 60 डिग्री का आपको बना के दिखाया था, फिर 30 का, फिर 15 का। अब ये
90 डिग्री का बन गया है, और अगर आप यहाँ से मिला दें तो ये 120 डिग्री का। अगर 120 डिग्री का बनाने के लिए आए तो पहले यहाँ से रख के एक आर्क लगाई, फिर इससे रख के आगे आर्क लगाई, और इसको मिला दें तो ये 120 डिग्री का बनता है। लेकिन चूँकि हम इस 22 का बना रहे हैं, मैं इसको पहले ये मैंने 90 का बना लिया। अब 90 डिग्री के एंगल को अगर हम हाफ़ करें तो ये 45 का बनता है। तो इस पॉइंट का नाम P रख दिया जहाँ पे इसने कट किया था। अब पॉइंट L पे रख के एक आर्क मैंने लगाई, और एक आर्क लगाई P पे रख के, वो जो 90 डिग्री वाले एंगल की लाइन थी उस पर। अब यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका नाम मैंने Q रख दिया, और J और Q को मिला दें। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 90 के सेंटर में आ रहा है ना, तो 90 को डिवाइड करें तो वो 45 बनता है, 2 से डिवाइड करें। अब ये सारे एंगल नोट करते जाएं कि 45 का बनाने के लिए आए तो आपने कैसे बनाना है, ये 90 डिग्री को डिवाइड करके। अब हमें चाहिए 22.5। अगर 45 को हाफ़ करें, 2 से डिवाइड करें, तो 22.5 बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट L और पॉइंट M पे रख के, सॉरी पॉइंट M तो वो था जो हमने 60 डिग्री पे लगाया था, इसका नाम मैंने रख दिया R। पॉइंट R और पॉइंट L पे रख के अगर मैं आर्क्स लगाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा 22.5 में। तो अब पहले पॉइंट L पे रखें और एक आर्क लगा दें इसके सेंटर में। उसके बाद पॉइंट R पे रखें और एक आर्क लगा दें। ये दोनों आर्क्स इस एंगल के सेंटर में एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब आप इस पॉइंट को, इसका नाम S रख दिया। अब पॉइंट J और S को आप मिला दें, लाइन ड्रॉ कर दें। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन गया 22.5 डिग्री का। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। अब हमें कहा गया कि 165 डिग्री का एंगल आपने पेयर ऑफ कंपासेस की मदद से बनाना है। पहले मैंने आपको 60, 30, 15 और 45, 90, 120 और 22.5 का बता दिया है। अब देखते हैं कि 165 कैसे बनेगा। लाइन आपने स्केल से ड्रॉ की AB। अब A पे रख के आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें, मुनासिब साइज़ को ओपन करें और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जितना ये आपने ओपन किया हुआ है इसको चेंज नहीं करना। हर दफ़ा ये याद रखना है कि आपने इसको चेंज नहीं करना। अब ये जो नया पॉइंट है, पॉइंट C इसका नाम रख लें, इस पर रख के एक आर्क लगाई। ये हमारा 60 डिग्री का बन गया, ये C, और इसका नाम रख दिया D। 160 का बन गया। अब D पे रख के मज़ीद आगे आर्क लगाएंगे क्योंकि हमें 165 चाहिए। तो ये अगर मैं आर्क लगाऊंगा तो ये 120 डिग्री बन गया है, ठीक है। लेकिन हमें इससे आगे जाना है क्योंकि हमें 180 डिग्री 165 डिग्री चाहिए। तो ये हमारा 120 का बनेगा। E पॉइंट, इसका नाम रखा, E पे रख के एक आर्क और लगाएंगे। E पे इसको रख के एक आर्क और लगा दी। अब ये जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये इसके बिल्कुल स्ट्रेट है। ये 180 डिग्री पे आके इसको कट कर रहा है, ठीक है। इसका नाम रख दिया F। इस पॉइंट का जहाँ पे ये सेमी सर्कल और ये आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका नाम F रख दिया। अब हमें चाहिए 165 डिग्री। आपने साथ साथ ये भी जहन में रखना कि ये बनेगा कैसे। जाहिर है कि 120 से आगे जाके 165 बनना है, तो और ये बन गया 180। अब 160 वाले एंगल और 180 वाले एंगल पे रख के अगर बाइसेक्ट करें तो ये 150 का बन जाएगा। उसको फिर मज़ीद डिवाइड करके हम 165 का बना सकते हैं। तो पॉइंट E पे रखें आप। अब कंपास की नीडल आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। इसमें आप एक आर्क लगा लें यहाँ पे 180 और ये 120 के दरमियान में। अब जो नेक्स्ट आपका F पॉइंट था 180 के एंगल वाला,
वहाँ पे रखें और एक आर्क लगाएं। अब ये दोनों आर्क्स जहाँ पे टच कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये बन गया 150 का एंगल, क्योंकि 120 प्लस 180 इनके दरमियान में आ गया 150। इसको आप मिला लें, पॉइंट ए को और इन दोनों को मिला दिया, ये हमारा 150 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका नाम मैंने रख दिया जी। अब अगर जी पॉइंट और इस पॉइंट और 180 पे रख के मैं बाइसेक्ट करूँ 150 और 180 को, तो वो 165 बन जाएगा। 150 और 180 के दरमियान में 165 आएगा। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट जहाँ से आर्क को ये कट करके गुजर रही है इस लाइन, इसका नाम मैंने एच रख दिया। अब मैं एच और एफ पे रख के आर्क्स लगाऊंगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। तो पहले मैंने एच पे रखा और एक आर्क लगाई, और उसके बाद मैंने इसको एफ पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगाई। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। तो 150 और 180 के दरमियान में जो आ रहा है 165 डिग्री का एंगल। तो ये ए पॉइंट को हम इस नए पॉइंट से मिला देंगे, इसका नाम जे रख दिया मैंने, आई या जे कोई भी नाम रखते हैं। तो अब ये जो एंगल बन गया है, दिस इज़ 165 डिग्री। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।